मार्केटिंग का आपने बताया कि जो ईमेल लिस्ट तैयार करना होता है वो एक उसका बहुत ही तगड़ा तरीका होता है कि ऑर्गेनिकली आप अपने सब्सक्राइबर्स को ग्रो करो। हम सबको मालूम है, चूंकि हम एज ए यूजर भी कई चीजों में सब्सक्राइबर्स हैं और सब्सक्रिप्शन ले रखा है हमने। पर क्या होता है ना कि कई बार यदि हमें जिसको हमने सब्सक्राइब किया है उससे एंगेजमेंट सही नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं कि वी एंड अप डूइंग अनसब्सक्रिप्शन। ये हमारे साथ भी हो सकता है, जो भी बिजनेस अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहा है। तो हाउ डू वी रिटेन द सब्सक्राइबर्स? एक बिजनेस के लिए क्या एग्जैक्टली दिक्कत होती है सब्सक्राइबर्स को रिटेन कर पाना है? सब्सक्रिप्शन के रिटेंशन की जो इशू है, जो चैलेंज है, इस चैलेंज को थोड़ा सा डिटेल में समझाइए, बताइए कि इसको हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस चैलेंज। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली जब आपके पास ईमेल बिल्ड होने लगता है तो लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ज्यादा का ज्यादा एनर्जी इस पे होता है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऑन बोर्ड किए जाए ऑर्गेनिकली, एग्रेसिवली थ्रू एडवर्टाइजिंग। एक ये प्रोस्पेक्ट है जो लोगों को नजर में नहीं होता है, और अगर नजर में कोई रखता है तो उसका जो ईमेल लिस्ट है वो काफी तेजी से ग्रो होता है। क्योंकि एक रीजन है कि आपके 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं पर मंथ, सपोज दैट, और 1000 में से 200 लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका 800 पे ही आप आ गए। तो अगली बार अगर आपने 300 का इंक्रीमेंट भी किया है तो एक्चुअल में इंक्रीमेंट 200 का 100 का ही हुआ है, क्योंकि 200 का लॉस किया आपने। उन सारे अनसब्सक्राइबर को रोकना मीन्स सब्सक्राइबर को रिटेन करना इज द गुड स्ट्रगल, और आई थिंक इस पे लोगों को फोकस भी करनी चाहिए। And that is also provide the fruitful result as well, because you are nurturing your audience, and when you are nurturing your audience for the long time, they will become your customer, they will become your brand voice, they will become loyal to you. So that is very important that you should retain that subscriber, because they are not only your subscriber, they are your audience, they are your follower, they are believe in your thoughts, your service, your product. So your second energy must be put on after acquiring the subscribers. You should retain that subscriber. So how you should retain it? Few things you should always consider it, कि आपकी जो ऑडियंस है उसको आपने एक्वायर कैसे किया है। अगर आप ये याद रखोगे तो आपके रिटेनरशिप की जो रिजल्ट है वो काफी हाई होगी। द रीजन इज, आपको पता है कि आपने उनको किस तरीके से एक्वायर किया है, मीन्स व्हाट, कि आपने किस तरह के कंटेंट को आपने सामने रखा था, वैल्यू एडेड कंटेंट किस तरह के थी, तो आपको ईमेल पे भी उसी के एड ऑन्स आपको भेजने हैं। आप वैसे ही कंटेंट प्रोवाइड करो, सेम वैल्यूएबल कंटेंट दैट इज मीट द सब्सक्राइबर एक्सपेक्टेशन। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सब्सक्राइबर आपके रिलेटेड ऑडियंस, जो रिलेटेड सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, या जो आपके वैल्यू एडेड कंटेंट है, उसी को ही आपसे सीख करता है। अगर आप ईमेल, अगर सपोज कीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कंसल्टेशन का काम है, तो कोई अगर इस चैनल को भी देखेगा तो दे आर कमिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, दे आर नॉट कमिंग फॉर एनी पॉलिटिकल एनालिस्ट और एनीथिंग सॉर्ट ऑफ। तो जब आप वो चीजें करोगे तो लोग हो सकता है कि ऑफेंड हो, लोगों को रेलेवेंट ना लगे, और दे विल गोइंग टू लीव यू एंड लीव योर सब्सक्राइबर लिस्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। यू शुड सेगमेंट इट। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा वर्टिकल शुरू कर दिया है जो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस में हो सकता है उतने रेलेवेंट ना हो, तो यू शुड सेगमेंट इट अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट। इन चीजों पे आप सेगमेंट कर सकते हो, जिससे कि अनसब्सक्राइबर की जो लिस्ट है उसको आप कम कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज, आप जो सेगमेंट कर रहे हो ये बाय फोर्स है, मींस व्हाट, कि आप अपनी तरफ से ये सब्सक्राइबर डिसाइड करते हो कि इन सब्सक्राइबर को लिस्ट ए में डालना है, इसको बी में डालना है, सी में डालना है, बिकॉज ऑफ यू हैव अ ट्रैकिंग डेटा, यू हैव अ मैट्रिक्स, एंड बेस्ड ऑन दैट यू मेड अ डिसीजन। बट डेमोक्रेटाइज कीजिए लिस्ट को, और ये डेमोक्रेटाइज कैसे कर सकते हो आप? Give the option to your subscriber to set the email frequency or email preference to getting the email from your site. अब suppose that कि हमारी कंपनी है, हम प्रोडक्ट अपडेट भी देते हैं, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अपडेट में भी बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। सपोज हमारी की ईमेल मार्केटिंग कंपनी है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द ईमेल मार्केटिंग टूल्स टू द यूजर। तो ईमेल मार्केटिंग टूल्स के रिलेटेड जो अपडेट होंगे उसके में उसके सब्सक्राइबर की रुचि हो सकती है, तो वो एक है। लेकिन दूसरा एक कैटेगरी ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट अपडेट में वो इंटरेस्टेड नहीं है, और जब उसको आप प्रोडक्ट अपडेट दोगे तो मे बी कि वो अनसब्सक्राइब करके निकल जाए, क्योंकि वो सिर्फ आपके वैल्यू एडेड कंटेंट के लिए है, आपके प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं है। तो आपके दो सेगमेंटेशन होने चाहिए कि जो प्रोडक्ट अपडेट ले रहा है उसको प्रोडक्ट अपडेट के लिए भी भेजो, और जिसको सिर्फ और सिर्फ आपके वैल्यू एडेड कंटेंट चाहिए ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसको आप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग कंटेंट वाली लिस्ट में डालो। तीसरा, चौथा, पांचवा और भी लिस्ट हो सकते हैं, न्यूज़ लेटर के लिस्ट हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिस्ट हो सकते हैं, आप ऑफर की लिस्ट बना सकते हो। बट ये सारे लिस्ट जब अलग अलग होंगे, लोगों के पास ऑप्शन होंगे कि मैं ऑफर भी लेना चाहता हूँ, मैं टेक्निकल अपडेट भी लेना चाहता हूँ, मैं न्यूज़ लेटर भी लेना चाहता हूँ, मैं इसके वीकली जो प्रोडक्ट अपडेट आते हैं वो भी लेना चाहता हूँ, तो
उसने खुद ही सेलेक्ट किया है कि मुझे 4 तरह के ईमेल मिले इस कंपनी की तरफ से, तो वो सब्सक्राइब करके रखेगा नहीं, क्योंकि उसी ने खुद सेलेक्ट किया है। बट अब जब आप ये ऑप्शन नहीं देते हो तो उन्हें लगता है कि यार बहुत सारा मेल आ रहा है मेरे पास, तो वो अनसब्सक्राइब करके निकल जाते हैं। तो गिव देम द प्रायोरिटी कि वो खुद ही ईमेल प्रेफरेंस सेट कर सकें कि कौन से लिस्ट को आपको वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, ईमेल फ्रीक्वेंसी के भी लिस्ट ऑप्शन आप उसको जरूर प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि आप ईमेल अनसब्सक्राइबर के ऑप्शन को नीचे कर सकते। तीसरा चीज है कि यूज ए वेल डिजाइन अनसब्सक्राइब प्रोसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जी। लोग आपको वो परसीव करते हैं कि जब तक आप उनको ये लगता है ना कि आप पुशी हो, तब तक लोग आपको लाइक नहीं कर पाते हैं। मीन सेम का भी होता है, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है कि कई का ईमेल देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है अनसब्सक्राइब, तो उसके अंदर अनसब्सक्राइब नहीं लगता है, तो फिर आई ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं कि एक मार्क एज स्पैम कर देते होंगे। हाँ, उसको या तो मार्क एज स्पैम करना, मतलब एक आप काउंटर मोड में चले जाते हो कि मैं इसको सबक से मैं नहीं, इसको इग्नोर करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, व्हाटएवर इट इज। तो क्या है ना कि ये एक तरह से एक एंटी वाला थोड़ा फीलिंग आ जाता है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज सच फीलिंग्स आर गोइंग टू लास्ट लॉन्गर, और उनको फिर ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इट्स बेटर कि आप ऑडियंस को हमेशा एक चॉइस की तरह दो कि यू हैव अ चॉइस टू अनसब्सक्राइब, आपके पास वहां पे बटन है। ठीक है, कई लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, बट वो ऑप्शन होने के चलते कई लोग एटलीस्ट ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे देंगे कि बंदा ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब सेंसिटिव है। एग्जैक्टली आपको उसने प्रेफरेंस दिया है कि आपको जो ईमेल चाहिए आप उसी को रिसीव कीजिए, अदरवाइज बाकी को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद भी आप अगर हाईलाइट करते हैं अनसब्सक्राइब प्रोसेस को, अनसब्सक्राइब लिंक देते हो हेडर में, फूटर में, तो लोगों को आप हमेशा ये एक भरोसा में रखते हो कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आएगा ना, तो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो समहाउ अगर कभी कभी उनको रिलेवेंट नहीं भी लगता है तो दे आर वेटिंग फॉर कि चलो नीचे ऊपर तो दिया ही हुआ अनसब्सक्राइब, जब कभी मन होगा अनसब्सक्राइब कर लेंगे, तो वो उसको रिटेन करते हैं। तो यू शुड गिव हिम द वेल डिजाइन अनसब्सक्राइब प्रोसेस। आप इसी में वो जो मैंने ईमेल प्रेफरेंस की बात की थी वो भी इसी में कवर हो जाएगा कि अनसब्सक्राइब पे क्लिक करता है तो आप प्रेफरेंस सेंटर की तरफ उसे भेजिए, ताकि वो वहां पे प्रेफरेंस भी सेट कर सके कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ईमेल ही छोड़ना चाहता है। यू शुड टेक अप फीडबैक। अनसब्सक्राइब के बाद आप एक अगला स्टेप डाल सकते हो कि व्हाई यू हैव अनसब्सक्राइब इन आवर ईमेल लिस्ट। उसमें आप ऑप्शन दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसे टाइप करवाओ, क्योंकि फिर वो टाइप नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। आप उसे रेडियो बटन दीजिए या आप चेक मार्क दीजिए, ताकि वो 2-3-4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें कि क्यों उन्होंने अनसब्सक्राइब किया है। टू मच ईमेल, नॉट रेलेवेंट, हो सकता है कि कुछ और भी ऑप्शन है जो आपके रिलेटेड है, तो वो आप उसमें दीजिए और लोग उससे आपके फीडबैक आएंगे आपके पास। तो उस बेसिस पे आप फ्रीक्वेंसी डिजाइन कर सकते हो, प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हो, कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल आपकी वहां से भी अनसब्सक्राइबर रेट घटेगा, क्योंकि लोगों के फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई अनसब्सक्राइब करता है, पता ही नहीं है क्यों कर रहा है, तो आप बस पानी में बस आंख बंद करके हाथ मार रहे हो तो मछली हाथ में नहीं आने वाली। नहीं, हमेशा अंधेरे में तीर नहीं मार सकते। आपके प्लीज इस पॉइंट पे सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जब आप एम्पैथेटिक ऑप्शन देते हो ना, तो एक तरह से इस प्रोसेस में द मोमेंट इवेंट मैनेजमेंट में हमें सिखाया जाता है कि भले ही तुम किसी और अपने टीममेट्स के लिए डिसाइड करो, बट यू हैव टू प्रोजेक्ट इज द वे कि जैसे आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम ये करोगे क्या, वाले सबको मालूम है कि उसका जवाब क्या है। बट द मोमेंट यू गिव एन ऑप्शन कि भाई तू सिलेक्ट कर सकता है कि व्हाट यू प्लान टू डू, हो सकता है जो उसमें कुछ और भी सिलेक्ट कर ले, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ देम इट गिव्स अ बेटर फीलिंग कि मैंने डिसाइड किया है, इट्स माय डिसीजन। तो आपकी उस डिसीजन के प्रति एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट पैदा होती है, मैंने ये डिसीजन लिया है, ये मेरा डिसीजन है। एक सेंस ऑफ अलायंस भी बढ़ता है, एक सेंस ऑफ लॉयल्टी भी बढ़ती है, वो ईमेल कैंपेन के टर्म्स में और डिसीजन के टर्म्स में। मुझे लगता है गोइंग बाय द साइकोलॉजी ऑफ इट आल्सो, और कई कंट्रीज में तो एटलीस्ट इन यूएसए, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, बट आई थिंक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन के बिना आप किसी को मल्टीपल ईमेल्स नहीं भेज देते, ऐसा बहुत स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स किया जाता है। एटलीस्ट द रूल्स आर लाइक दैट। आप किसी को ईमेल सब्सक्रिप्शन में रखते हो तो उसको अनसब्सक्राइब का एक ऑप्शन जरूर न जरूर कहीं ना कहीं मेंशन हो, भले आप बहुत छोटे में लिखो, और एक बटन हो या ना हो या कुछ इंस्ट्रक्शन ही हो, दैट शुड बी देयर। और आई थिंक आपके इसी पॉइंट से मैं इसको कोरिलेट करना चाहूंगा कि जो ई कॉमर्स कंपनीज ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न पॉलिसी, नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी क्यों की है, शायद ये अनसब्सक्रिप्शन का ही ये दूसरा एग्जांपल है। एग्जैक्टली, जो कंपनी भरोसा देना चाहते हैं कि आप परचेज कीजिए बिंदास। बिल्कुल, एक तो उसको भरोसा है कि मैं सही चीज आपको इतना दे रहा हूँ कि मुझे रिटर्न कराने में कोई अफसोस नहीं है। दूसरा, आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत फीड करता है। आप 10 बार किसी चीज को नहीं सोचेगा, अच्छा मैं ले रहा हूँ यार, पता नहीं मुझे टी शर्ट लेना है, लार्ज मैं मंगा लूंगा, लार्ज नहीं आया तो पता नहीं लौटाएगा नहीं लौटाएगा। ये सारे इफ्स एंड बट्स ना आप खत्म कर देते हो। बंदा फिर आपको डिसाइड करता है कि यार मैं इसी कंपनी से लूंगा, यहीं से लूंगा, क्योंकि ये लार्ज नहीं आया, एक्सेल भी लेना है तो रिटर्न इट, क्या दिक्कत है। मंत्रा वगैरह जो काफी फेमस एग्जैक्टली
शुरू में इन सभी के चलते, अदरवाइज फैशन और ये सब में इट वाज टोटली अनहर्ड ऑफ कि कोई ई कॉमर्स से कोई खरीदेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि देयर आर रीजंस व्हाई देयर आर फिजिकल ट्रायल रूम्स इन द कंपनीज, राइट? क्योंकि वहां पे देखने पे भी, नापने पे भी, कंधे पे करके टी शर्ट को आपको फिर भी जाकर पहन के देखना पड़ता है कि यार मुझे टाइट हो रहा है या ढीला हो रहा है कि नहीं। सो देयर आल्सो यू गिव ट्रायल एरर। तो ई कॉमर्स में तो यू कांट इवन अज्यूम कि ऐसा नहीं होता है कि नहीं। आई थिंक दैट्स रिलेटेड, तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ दैट कि तो बहुत सही बताया कि सब्सक्रिप्शन को रिटेन करने के लिए, उसको लॉयल बनाए रखने के लिए आपको एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट उसको देना पड़ेगा। ये भी देना पड़ेगा कि भाई ये तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें कितना ईमेल चाहिए, कितना कंटेंट चाहिए, कब चाहिए। देन ऑब्वियसली दैट पर्सन विल फील, मैं एज ए यूजर फील करूंगा कि आपने जो मुझे भेजा है या भेजना है वो मेरे चॉइस के कारण मेरे पास है, नॉट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुश इट टू मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर इंडिकेटिंग ऑन दैट, आंसरिंग ऑन दैट।